साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बात करेंगे होम साइंस के पेपर के, और जिसे हम गृह विज्ञान जानते हैं। हमने यूनिट नंबर 1 को पहले ही कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में। आज यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि जो यूनिट नंबर 2 है उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है। हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे 50-50 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं 50 क्वेश्चन को चेक करेंगे। पहले पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे यूनिट नंबर 2 को, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन 1-2 दिन में पूरा खत्म करा दूंगा आपका पूरा एमसीक्यू के। ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री में आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ हम कमेंट में भी अपने वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। कमेंट में भी टच करके आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, या फिर गूगल पर सर्च करिए paperhacker.in, मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं अपने सिलेबस को। गाइस देखिए, सारा कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, चेक करिए इस चीज को। ठीक है, अब आपको ये चीज जो देख रहे हैं आप, यूनिट नंबर 2 की बात करने वाले हैं हम। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में जब बनेंगे, पेपर में आएंगे यूनिट नंबर 2 में। इसमें क्या है देखिए, 2023 के स्टूडेंट हैं, 2024 के स्टूडेंट हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। इनके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा, कह सकते हैं यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, और इसका पार्ट 2 भी मैं आपकी बहुत जल्दी मेंशन करूंगा। अभी हम बात करने वाले पार्ट नंबर 1 में क्या है, होम साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बहुत ही जल्दी इसका 5 सेमेस्टर आने वाला है, तो 5 सेमेस्टर के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है कि जो ताजी हवा की दृष्टि से देखने पर कमरे के निम्नलिखित में से किस तरफ एक खिड़की स्थित होनी चाहिए। मतलब कि यदि हम बात करें ताजी हवा की दृष्टि से, यदि ताजी हवा आए हमारे रूम में, तो ऐसे कौन सी जगह पे हमें अपना रूम में खिड़की लगानी चाहिए, ये बोला गया हमसे। तो ऐसी कौन सी जगह पे हमें खिड़की लगानी चाहिए, तो आप सभी का आंसर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी तरफ। यदि आप उत्तरी तरफ, उत्तरी मतलब पूरब, देखो हमारा हमारा जो घर का मुख होना चाहिए, जो कह सकते हैं मेन दरवाजा होना चाहिए, जब यदि हम घर बना रहे हैं तो वो होना चाहिए पूरब की ओर। यदि हम खिड़की लगाएं तो उत्तर की ओर खिड़की लगानी चाहिए, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर हवा बहुत ज्यादा बहती है, तो उससे क्या हुआ, हमें ताजी हवा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, निम्न में कौन सा विस्तार से कम पूर्णांक के साथ एक गैर ज्वलनशील निर्माण सामग्री है। ज्वलनशील कौन सी होगी बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोल सकते हैं एक सीमेंट। ठीक है, जो एस्ट्रेक्ट सीमेंट होता है वो एक ज्वलनशील निर्माण सामग्री होता है, या फिर कह सकते हैं जो एक गैर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला क्या है, बुटीका। देखो कह रहा है बुटीका किससे संबंधित है, तो बुटीका किससे संबंधित होता है बताइए। ये क्या होता है, जो वस्त्रों की डिजाइनिंग से संबंधित होता है बुटीका। ठीक है, बुटीका किससे संबंधित होता है, तो वस्त्रों के डिजाइन से संबंधित होता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है मूल्य का गुणवत्ता से कौन या कौन सा संबंध होता है। जैसे मूल्य की गुणवत्ता की बात करें तो कौन सा संबंध होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, अनुपाती होगा, ये उपरोक्त सभी होगा। तो आप सभी कहेंगे कि सीधा संबंध होता है मूल्य का गुणवत्ता से। जो गुणवत्ता होती है उसका मूल्य से क्या संबंध होता है, यदि कह सकते हैं कोई अच्छी क्वालिटी की कोई चीजें हैं तो उसका मूल्य अधिक होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। यदि बेकार क्वालिटी की चीज है तो उसका मूल्य कम होगा। ये क्लियर है, तो वो सीधा संबंध होता है उसके मूल्य से, गुणवत्ता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, वस्त्र में किस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। उसे बोलते हैं प्लेकेट। क्या बोलते हैं उसको, प्लेकेट बोलते हैं। यदि वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र बंद करने के बटन लगाए जाते हैं उसको प्लेकेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन रोजगार, अन्यत्र रोजगार और स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों से संभव है, तो वो क्या चीज होता है, तो अब सभी का ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। ठीक है, एक डाइटिशियन होता है, और सज्जाकार भी कह सकते हैं, और डिजाइनर जो होता है, ड्रेस डिजाइनर, वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोला गया है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो कौन होता है अभिव्यक्ति, जो सज्जा अभिव्यक्ति की बात की गई है तो उपरोक्त सभी होंगे। ये कौशल भी होते हैं, रुचि भी होते हैं, और ध्वनि के
सदुपयोग भी होता है, ठीक है, धन का सदुपयोग भी होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जो गुणवत्ता होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता जो होती है वो 3 प्रकार की गुणवत्ता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सिलाए वस्त्र की श्रेणी होती है। यदि आप सिलाए रेडीमेड से बोलते हैं, यदि आप वस्त्र लेते हैं तो उसकी श्रेणी कैसी होगी, ये बताना आपको। तो कैसी श्रेणी होगी सिलाए वस्त्रों की, बताइए। सिलाए वस्त्रों की कैसी श्रेणी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। बिल्कुल, इसे कह सकते हैं 3 श्रेणी होती है। कितनी? 3 श्रेणियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा होता है। तो गुणवत्ता का चिन्ह की बात करें तो है वो होता है, उपरोक्त सभी होते हैं गुणवत्ता के। वर्धक भी वो कह सकते हैं, सिलाई भी होती है और उस्तार भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं गुणवत्ता के, क्या होते हैं भाई, गुणवत्ता के चिन्ह होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेकेट। मैंने आपको बताया था पहले, प्लेकेट कहते हैं। प्लेकेट किसे कहते हैं? जो कपड़े को बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं, जहां क्या होते हैं बटन लगाए जाते हैं, ठीक है, उसे प्लेकेट बोलते हैं। कि जहां क्या होते हैं बटन की पट्टी, जहां बटन लगते हैं और कपड़े के एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो चीजें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है। यदि बात करें सबसे उपयुक्त, जो सबसे अच्छी भूमि है जिस पर मकान बनाना बहुत बढ़िया है, वो है कंकरी, जो कह सकते हैं कंकरली, मतलब इसमें कंकड़ होते हैं। यदि वो भूमि पर यदि आप अपना मकान बनाते हैं तो वो कभी बैठेगा नहीं, ठीक है। तो कंकड़ी हो सकता है, कंकरली जो भूमि होती है, सॉइल होती है, उस पर बनाया जाता है, सबसे बेहतर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए मकान की योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी कहेंगे उपरोक्त सभी बातों का, आवश्यकताओं का, कीमत का और साथ ही साथ सुविधाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी काम, आरसीसी काम के लिए प्लास्टर, ठीक है, अनुपात होना चाहिए। यदि बात करें, यदि आरसीसी आप करा रहे हैं तो प्लास्टर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 1:5 होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टर यदि आप मकान में प्लास्टर कराते हैं तो आरसीसी का कितना होना चाहिए, कह सकते हैं एक जो एक है ना, एक तसला कह सकते हैं कि एक तसला आप सीमेंट डालिए और 5 तसला रेता को डालिए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि दिशा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए यदि हम कोई दिशा की गणना करने वाले हैं, चुनाव करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम सी रखेंगे, ए और बी दोनों को। सूर्य के ठीक है घूमने का चक्र और हवा की बहन, ये दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ये दिशा का चुनाव बहुत बेटर है। पूरब दिशा में सूरज निकलते हैं तो उस समय हमारा घर का मुख होना चाहिए, और साथ ही साथ दक्षिण उत्तरी की ओर, उत्तर साइड में हमारी एक खिड़की जरूर होनी चाहिए ताकि हमें ताजी हवा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास में बच्चों का कमरा कहाँ निर्मित होना चाहिए। यदि बात करें, यदि आप कोई घर बना रहे हैं अपना, तो उसमें बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपका कमरा उन्हें कहाँ होना चाहिए, ये बड़ी चीजें हैं। तो आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता के कमरों के पास में होना चाहिए बच्चों का कमरा, ज्यादा दूर नहीं रखेंगे। जहां माता पिता का कमरा है वहीं आप बच्चों का भी कमरा ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है सिंक को केंद्र मानकर बनाया गया रसोई घर कहलाता है। यदि हम सिंक को एक केंद्र मानकर, एक सेंटर मानकर यदि कोई रसोई घर बनाते हैं, किचन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो अब सभी का ऑप्शन नंबर का एक दीवार वाला रसोई घर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दीवार वाला, जिसमें एक दीवार होती है और वही क्या है सेंटर के अंदर पहुंचा, केवल एक दीवार लगेगी और वो क्या हो जाएगा रसोई घर का बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दीवार, दो दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है। तो यदि दो दीवार वाला जो रसोई घर होता है उसका प्रकार कौन सा नहीं होता है, तो आप कहोगे स्टार रसोई घर नहीं होता। स्टार, स्टार रसोई घर, ठीक है। स्टार मतलब आप जानते हैं स्टार इसे बोलते हैं, ऐसे करके जो स्टार बनता है वो, ठीक है, 5 स्टार वगैरह कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बिल्डिंग नियम के अनुसार 250 वर्ग गज, ठीक है, 250 कह सकते हैं, 250 वर्ग गज के
भूखंड में ढका क्षेत्र होना चाहिए। यदि हम उत्तर प्रदेश यूपी के जो बिल्डिंग नियम के अनुसार यदि बात की जाए तो 250 वर्ग गज के भूखंड में, जो भूखंड होता है, जो भूमि होती है, उसमें ढका क्षेत्र होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए वो बोला गया है, तो आप सभी कहेंगे इसमें होना चाहिए 65%। कुल भूखंड का 65% क्या हो, ढका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्मित क्षेत्र आवश्यक है, तो अनिर्मित क्षेत्र किस लिए आवश्यक है, उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। मनोरंजन के लिए, वस्त्र सुखाने के लिए हो सकता है, और टहलाज के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जो आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है आधुनिक रसोई घर का प्रकार, तो ऑप्शन नंबर डी जिसे कहते हैं चौकोर जो रसोई घर होता है वो आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मनोरंजन कक्ष का निर्माण उपयुक्त है, मनोरंजन कक्ष का जो निर्माण है वो उपयुक्त कैसा होना चाहिए, तो आप कहोगे धनी वर्ग के लिए होता है, ठीक है। मनोरंजन कक्ष का जो निर्माण होता है वो धनी वर्ग के जो लोग, अमीर लोग होते हैं, वो मनोरंजन के लिए एक अलग से रूम बनवाते हैं, इस तरीके से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो गृह नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो ऑप्शन नंबर सभी का डी आएगा, उपयुक्त सभी के लिए होती है। यदि घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, यदि हम कोई नियोजन बनाते हैं, घर का कोई नियम बनाते हैं कि ऐसा ये होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, घर की सुंदरता बढ़ेगी। जैसे कह सकते हैं हमारे घर में यदि आप चप्पल पहन के अंदर आओगे रूम में, तो उस घर की सुंदरता नहीं रहेगी ना, बाहर उतारेंगे तो वहां सुंदरता बढ़ेगी, वही चीजें। और घर के व्यक्तियों की सुंदरता के लिए, साथ ही सरकार के नियम पालन करने के लिए ये नियोजन बनना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ, देखो कह रहा है साने के अनुसार एक भवन में कितने कक्ष होते हैं। यदि साने के अनुसार की बात करें तो एक भवन में 3 कक्ष होना बहुत जरूरी है, 3 कक्ष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सहा काले एवं पातकी के अनुसार एक भवन में मुख्य कितने कक्ष होते हैं। साहक और जो काले हैं उनके अनुसार 4 कक्ष होना चाहिए एक रूम में, ये बोला गया है। और संवहन के प्रकार कितने होते हैं, तो संवहन के 2 प्रकार होते हैं, एक क्षैतिज होता है, एक लंबवत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास आयोजना के सिद्धांत के कौन कौन से हैं, तो घर आयोजना के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कहेंगे लोचपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य आय वर्ग के लिए मकान होना चाहिए। यदि कोई मीडियम परिवार का व्यक्ति है तो उसके लिए कैसा मकान होना चाहिए, तो आप सभी कहेंगे 100 बाई 400 स्क्वायर फिट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज होना चाहिए, बहुत जरूरी है। 100 बाई 400 का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि कमरे में आमने सामने की खिड़कियों की आवश्यकता होनी चाहिए, क्यों होती है, मतलब कमरे में आमने सामने की खिड़की की आवश्यकता क्यों होती है तो आप सभी के कहेंगे आयु वियोजन के लिए, आयु वियोजन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है उसके लिए आयु वियोजन बोलते हैं इसे। आंतरिक एकांतरण प्राप्त करने का उपयोग है, उपाय है, तो आंतरिक एकांतरण प्राप्त करने का जो उपाय होता है वो होता है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। मकान के अंदर संवहन की उचित व्यवस्था हो, दीवार के नीचे खिड़की ना हो, और लंबी दीवार के दरवाजों को दीवार के मध्य ना रखकर एक ओर रखे, ये जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ कह रहा है मकान में अत्यधिक सादगी से उत्पन्न होता है, तो मकान में अत्यधिक सादगी जो है उससे क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, ये हमसे पूछा गया। 31वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, निरशाह उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान की योजना को प्रभावित करने वाला सिद्धांत कौन सा होता है। यदि हम मकान की योजना को प्रभावित करेगा, जो इफेक्ट पहुंचाएगा वो कौन सा सिद्धांत हो सकता है, तो आप सभी का आंसर डी आएगा। ये सभी कह सकते हैं, समूहकरण कह सकते हैं, आमुख कह सकते हैं, संवहन भी बोल सकते हैं। संवहन से आज से क्या होता है, तो संवहन का जो आज से होता है वो आने जाने का जो मार्ग होता है वो हमारे घर को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थरों के रचनाओं के निर्माण की कला को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि पत्थरों की संरचना के निर्माण
की कला को इंगित किया जाए, इंगित मतलब कि एक जगह इकट्ठित किया जाए, एक जगह रखा जाए, तो उसके क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप वो कहेंगे, उसे कहते हैं चिनाई। ठीक है, चिनाई मतलब कि हम लोग चुनाई कर रहे हैं, जब मकान बनाते हैं तो पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, तो वही है चिनाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान है जिसकी स्पीडन शक्ति 1.8 से 3.1 न्यूटन प्रति मिमी वर्ग के बीच होती है? तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसे कहते हैं लेटराइट। लेटराइट की जो स्पीडन शक्ति होती है, स्पीडन पावर होती है, वो 1.8 से लेकर 3.1 न्यूटन प्रति मिमी वर्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निर्माण के पत्थर के जो निर्माण में पत्थर के वर्गाकार और आयताकार ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? तो आयताकार भी हो सकता है कोई पत्थर और वर्गाकार भी होता है जिसका उपयोग किया जाता है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं असलर चिनाई, असलर चिनाई कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, नरम ईंटों को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यदि आप ईंटों को काटेंगे तो कौन से उपकरण का यूज करेंगे, कौन सी चीज का, कौन सी वस्तु का यूज करेंगे? स्केच, स्केच के नाम से आता है। ठीक है, स्केच बोलते हैं इसको, इससे हम ईंट के कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार को एक इमारत के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी चौड़ाई और मोटाई कितनी गुनी होनी चाहिए? तो आप कहोगे ये 4 गुनी होनी चाहिए। कितनी? 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन के भीतर स्थान को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दीवारों का निर्माण किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारी ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट रहेगा, विभाजन की दीवार के लिए। यदि हम एक रूम से दूसरे रूम को विभाजन करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो विभाजन की दीवार होना जरूरी है, मतलब कि बीच में दीवार होना जरूरी है। डॉट 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 के में मोनोग्राम के रूप में गणना की गई चुनाई पद्धति के आधार पर संरचनात्मक विश्लेषण के परिमाण प्रस्तुत किए हैं, तो वो किस किसने किए हैं? 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जो एसपी 7वें महीने में जो आई थी 2005 में, उसने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, मैग्नोग्राम के रूप में गणना करने के लिए चिनाई की। ठीक है, तो वो है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, निम्न में कौन सा कारण मोटार्ट का प्रकार नहीं है? तो ये मोटार्ट का जो प्रकार नहीं है वो है हमारा सीमेंट मोटार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहा की दीवारें, जो गुहा की दीवारें होती हैं, आमतौर पर इमारत की दीवारें होती हैं, गुहा की और आमतौर के इमारत की दीवारें होती हैं, उनमें क्या अंतर होता है? ये कह सकते हैं झूठा होता है, सच होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको कहे झूठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचन को प्रयुक्त स्तर पर इमारत से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा हमारा सी राइट रहेगा, जिसे कह सकते हैं टाइंग इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षितिज किनारों पर प्रदान किया जाता है जब एक इमारत की तुलना से या एक इमारत की तुलना में अधिक हो या तुलना से अधिक हो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 44 का जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है डी बिल्कुल राइट होगा, रैंकिंग शोर में। ठीक है, रैंकिंग जो शोर होता है उसमें निम्नलिखित में बोला गया है कौन सा जो क्षितिज किनारों पर प्रदान किया जाता है? तो आप कहोगे वो छोर कौन सा होता है? वो है रैंकिंग छोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग इमारतों की दीवारों और फर्श जैसे घटकों से पानी के निकलने के अर्थ में किया जाता है? यदि कह सकते हैं दीवारों से जब और फर्श से पानी निकलता है तो उस घटक को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उस अर्थ को क्या कहा जाता है? तो उसमें बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, जो कह सकते हैं वाटर प्रूफिंग, यदि हम वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी उस समय। ठीक है, उस अर्थ को हम वाटर प्रूफिंग बोलते हैं कि वाटर प्रूफिंग करो तो इसमें पानी वगैरह नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट, रेत, कंकड़ और चट्टान पानी मिश्रित है जो रूपों के कंकाल में
कह सकते हैं रूपों के कंकाल में रहने जाने पर और ठीक होने पर अनुमित रूप से पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। तो वो चीज है जो पत्थर की तरह जो कठोर हो जाता है वो है सी ऑप्शन, सीमेंट कंक्रीट के नाम से आता है। कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो पत्थर, कह सकते हैं पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट होता है, ये अलग से सीमेंट आता है कंक्रीट वाला उसको। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया भवन में नैसरिंग प्रकाश आता है। तो नैसरिंग जो प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो पूछा गया है। ठीक है, नौसर्गिक प्रकाश जो आता है वो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की रोशनी से आता है। ठीक है, नौसर्गिक प्रकाश जो आता है भवन में वो सूर्य के प्रकाश से आता है। और भवन का एक समूह है, तो भवन का एक समूह कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी की, ये सभी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें शौचालय होना भी बहुत जरूरी है, स्नान घर भी होना बहुत जरूरी है, और शयन कक्ष भी होना बहुत जरूरी है, शयन कक्ष। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवनों में जो गैराज का क्षेत्रफल प्रयाह रहता है, मतलब कोई गैराज हम बना रहे हैं तो गैराज का कितना क्षेत्रफल होना आवश्यक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर आएगा 175 से 200 वर्ग फीट तक यदि आपका गैरेज है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि गैराज की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो गैराज यदि बना रहे हैं तो छत की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो लगभग में आपकी होनी चाहिए 7 से 8 फीट गैराज की ऊंचाई होनी चाहिए छत की। यह कह रहा है शयन कक्ष उत्तम रहता है, तो शयन कक्ष किस में उत्तम रहता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में 180 फीट वर्ग फीट में शयन कक्ष उत्तम रहता है। मतलब उत्तम का मतलब है बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सुविधाजनक जो रसोई घर है, सुविधाजनक जो रसोई घर है उसमें ध्यान रखना आवश्यक किस किस बातों का होता है। तो रसोई घर यदि हम सुविधाजनक यदि हम कोई रसोई घर बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का होना बहुत जरूरी है, तो आपको कहे फर्श का क्षेत्रफल और स्थित अन्य प्रकाश और वायु विजन, मतलब कि एक दूसरे से हम बात कर सकें, वायु निकल सके, वायु विजन हो सके, वो होना बहुत जरूरी है एक सुविधाजनक रसोई घर के अंदर, एक किचन के अंदर। यहाँ कह रहा है संवहन की व्यवस्था घर में कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे ये होती है भाई साहब दो प्रकार की। कितने, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकता कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे ये होती है भाई, ये भी 2 प्रकार की होती है एकांकता। भूमि का प्रकार नहीं है, तो भूमि का कौन सा प्रकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी, मोटी भूमि कभी नहीं होती है, चिकनी भूमि होती है, रेतीली होती है, पतली होती है, लेकिन मोटी भूमि नहीं होती है, यही प्रकार नहीं है। भवन सुज्जा, देखो सुज्जा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, तो भवन सुज्जा का सबसे जो प्रमुख सिद्धांत होता है वो होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, कार्यात्मक कह सकते हैं, धैर्य और अभिव्यंजकता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान की योजना को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, तो वो होता है उपरोक्त सभी। समुदायक भी हो सकता है, जिसे समूहीकरण बोलते हैं, एंड आमुख कह सकते हैं और संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही आमुख को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, यदि सही आमुख को यदि प्रभावित करेगा तो वो तत्व कौन कौन सा है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भूखंड की स्थिति, सूर्य की भ्रमक दिशा और साथ ही साथ हवा के बहने की दिशा भी सही आमुख को प्रभावित करती है, इफेक्टेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास होना चाहिए, तो आवास कैसा होना चाहिए, तो आप सभी कहेंगे आवास बी ऑप्शन, शांत क्षेत्र में होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम इसके पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। और मैंने कहा यदि आप फ्री में इस नोट्स को देखना चाहते हैं तो paperhacker.in वेबसाइट पर या फिर paperhacker.online वेबसाइट पर जाकर के फ्री में हमारे नोट्सों को पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी को अच्छी कर सकते हैं। आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन गुहा दीवार में रखे दीवार संबंध के बीच की दूरी को निर्दिष्ट करता है, तो वो करता है हमारा डी ऑप्शन, यूके के बिल्डिंग रेगुलेशन। जो यूके मतलब कि यूके, अब यहां हमारे भारत की बात नहीं की जा रही है, वो है यूके की। यदि हम गुहा दीवार से रहे
ठीक है, देखो कह रहा है संगठन गुहा द्वार में रहे दीवार संबंध के बीच, यदि कोई व्यक्ति है दूसरी घर की वाले हैं, और इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम से बोलता है यूके को, यूनाइटेड किंगडम, उनकी जो बिल्डिंग रेगुलेशन है, पॉलिसी है, वो बहुत अलग है, भारत की सबसे बेटर है देखा जाए, कोई भी किधर भी बना लेता है मकान, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कभी, लेकिन अभी तो नहीं है, मुमकिन नहीं फिलहाल, लेकिन ऐसा हो सकता, कुछ एरिया हमारी भारत में ऐसी हैं जो बिल्डिंग रेगुलेशन के अंतर्गत आती हैं, और उनको ऐसा यदि आप नहीं बनाते हैं, खिलाफ बना लेते हैं उस एरिया के, तो आपको वो मकान तोड़वा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ऐसा होता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मैंने कहा इसको बिल्कुल फ्री में पाने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, और paperhacker.online वेबसाइट पर भी इसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले आपको जब आपने सर्च करेंगे paperhacker.in को, ऐसे करके paperhacker.in को सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिए, हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर, मौज पर, हिप्पी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है 100% फ्री नोट्स, या फिर बीए बीएससी बीकॉम फ्री नोट्स, इस पर कहीं भी टच कर दीजिए, या फिर आप इस पर बीए बीएससी बीकॉम एमएमएस एमकॉम इन पर किसी पे भी टच करके यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाती है। तो सब कुछ आपको यहाँ फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। डीएलएड बीएलएड हाई स्कूल इंटर सबके नोट्स बुक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों को शेयर कर दें, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।